खबर रायपुर से, जहां पर 4 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। पुलिस मुख्यालय के आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। दीपांशु काबरा को बनाया गया है एडीजी, अजाक एवं प्रशिक्षण आनंद छाबड़ा पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण बनाए गए हैं। चारों अधिकारी अब तक पुलिस मुख्यालय में अटैच थे। बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां पर 4 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है। पुलिस मुख्यालय के आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। दीपांशु काबरा को बनाया गया है एडीजी। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, इसके पीछे की वजह क्या है? कोई खास वजह या रूटीन प्रक्रिया के तहत ये ट्रांसफर हुए? देखिए, जो चारों तबादले हुए हैं, चारों आईपीएस को जो जिम्मेदारी दी गई है वो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये सभी जो चारों आईपीएस थे वो अलग अलग मामलों में राज्य सरकार की नाराजगी झेलने के बाद इनको पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया था। और हालांकि इन लोगों को बहुत छोटी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में इन लोगों का कुछ अच्छा हो सकता है। आपको बताएं, दीपांशु काबरा को एडीजी अजाक और प्रशिक्षण बनाया गया है। दीपांशु काबरा वही अधिकारी हैं जो लंबे समय तक कांग्रेस सरकार में डीपीआर रहे, सीपीआर रहे और तमाम चीजें रही। पहली बार राज्य में सीपीआर के पद पर किसी आईपीएस की नियुक्ति की गई थी। इसके साथ ही दीपांशु काबरा के पास परिवहन विभाग और तमाम बड़ी जिम्मेदारियां थी। कुल मिलाकर सरकार की इमेज बिल्डिंग है, वो काम कांग्रेस सरकार में ये करते थे। बीजेपी की सरकार आने के बाद इनको वापस पुलिस मुख्यालय भेजा गया और अब तक 6 महीने में इनको कोई काम नहीं दिया गया था। मतलब पिछले 6 महीने से ये पुलिस मुख्यालय में बिना काम के बैठे थे। दूसरे अधिकारी जो आनंद छाबड़ा हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं कांग्रेस सरकार में। वो आईजी रायपुर रेंज के साथ साथ आईजी इंटेलिजेंस रहे हैं। चुनाव जो विधानसभा चुनाव हुआ उससे पहले तक वो आईजी इंटेलिजेंस से सबसे पहले बीजेपी सरकार ने जो 45 अधिकारियों का तबादला किया था आईपीएस लोगों का, उसमें आनंद छाबड़ा को हटाया गया था। दीपांशु काबरा जो हैं वो 2 महीने तक बीजेपी सरकार में काम किए, लेकिन आनंद छाबड़ा को सबसे पहले हटाया गया था। इसके साथ ही जो अधिकारी हैं, ये जो अधिकारी जिनका अभी तबादला हुआ है, इन लोगों का नाम जो है कांग्रेस सरकार में जो महादेव सट्टा ऐप था उसमें भी कहीं ना कहीं संलिप्तता आ रही थी। हालांकि किसी एफआईआर में, जो ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज की गई हो या ईडी में एफआईआर दर्ज की गई हो, इन लोगों का नाम नहीं था। इसके साथ ही अरविंद कुजूर जो प्रमोटी आईपीएस हैं 2010 बैच के, उनको सीएएफ का जो है डीआईजी बनाया गया है। और ध्रुव गुप्ता ये आईजी हैं, इनको पुलिस मुख्यालय पदस्थ किया गया था। इनके पास भी कोई प्रभार नहीं था। उनको अभी पुलिस महानिरीक्षक सीसीटीएनएस और एससीआरबी बनाया गया। हालांकि ये जो पद हैं, ये जो जिम्मेदारी दी गई है वो भी लूप लाइन की जिम्मेदारी है, लेकिन अब तक जो पिछले 5-6 महीने से ये आईपीएस खाली बैठे थे, उनको विष्णुदेव साय सरकार ने छोटा छोटा काम सौंपा है। जी बिल्कुल, आगे और बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मृगेंद्र, ऐसा हो सकता है क्या संकेत दे रही है सरकार इस ऐसे ये जो ट्रांसफर हुआ है उसके जरिए? अभी देखिए, जिस तरीके से ये ट्रांसफर लिस्ट अचानक आई है, उसके बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है इनमें कुछ अधिकारियों के, क्योंकि पूरा जो मामला है इमेज बिल्डिंग का है और ये जो अधिकारी हैं, चाहे दीपांशु काबरा हो या आनंद छाबड़ा, ये कांग्रेस सरकार में काफी ताकतवर थे और पूरी सरकार को मतलब सपोर्ट करते थे। इस तरीके का इन पर दाग है। इससे पहले भी जब सरकारें बदलती हैं तो जो पुराने अधिकारी रहते हैं उन पर गाज गिरती है, जो करीबी रहते हैं मुख्यमंत्री सचिवालय के या मुख्यमंत्री से जुड़े। अब जो है इनको छोटी जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि आनंद छाबड़ा और दीपांशु काबरा एक ही विभाग में, एक को एडीजी बनाया गया, दूसरे को आईजी बनाया गया है, तो काम लगभग एक है। और प्रशिक्षण जो है, क्योंकि अभी पुलिस भर्ती की घोषणा हुई है, रिजल्ट आए हैं, तो हो सकता है इनको प्रशिक्षण के साथ साथ कुछ और जिम्मेदारियां भी दी जाए। जी ठीक है मृगेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए।